हेलो फ्रेंड्स, अंशिका इंग्लिश एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का शॉर्ट डेफिनेशन देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट कैन बी नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज होता है। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है और नाउन फ्रेज क्या होता है। ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में जानते हैं कि नाउन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले नाउन के बारे में, तो नाउन में आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट कैन बी नाउन। ऑब्जेक्ट एक नाउन की तरह ही होता है और एक नाउन प्रोनाउन भी होता है और क्या होता है, नाउन फ्रेज भी होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा कि नाउन होगा तो नाउन में क्या आता है। नाउन में आता है द नेम ऑफ पर्सन आता है। तो क्या ऑब्जेक्ट किसी पर्सन का, क्या ऑब्जेक्ट द नेम ऑफ पर्सन हो सकता है? तो हाँ, यस, हो सकता है। फिर क्या आता है, प्लेस आता है। तो क्या ऑब्जेक्ट प्लेस हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। ऑब्जेक्ट में आता है थिंग आता है। तो क्या कोई चीज का अगर नाम होगा, थिंग्स, क्या कोई चीज का नाम होगा तो क्या वो ऑब्जेक्ट हो सकता है? तो आंसर है यस। ऑब्जेक्ट में यस, लेकिन इसमें जो भी नाउन है ये ऑब्जेक्ट का क्या कर सकता है, प्लेस को ले सकता है। आप इतना पहले क्लियर कर लीजिए। ये मैं बताऊंगा कि अगर आप ऑब्जेक्ट को ढूंढना चाहते हैं सेंटेंस में कि कहाँ ऑब्जेक्ट है, कैसे आप देखते देखते सेंटेंस पता आपको लग जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो आपको बताया गया है कि ऑब्जेक्ट कैन बी नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन होता है। फिर क्या बताया गया है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो अब हम प्रोनाउन को देख रहे हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, प्रोनाउन में जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोग नाउन के प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं, उसे हम डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस बनाकर यूज करेंगे। जैसे देखिए, आप लोगों ने प्रोनाउन को कैसे पढ़ा है, आप लोगों ने जैसे प्रोनाउन को ऐसे पढ़ा हुआ है कि जैसे मान लेते हैं कि जो नेमिंग वर्ड होगा, जो नेमिंग वर्ड होगा, जो भी नेमिंग वर्ड्स है, अगर किसी का नाम है, जैसे टीना हो गया, मीना हो गया, रितु हो गया, या किसी का नाम मोहन हो गया, तो आप उसके प्लेस पे प्रोनाउन क्या यूज करते हो? तो टीना के लिए यूज करते हो सी और मोहन के लिए यूज करोगे ही। ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। उसके बाद अगर ज्यादा लोग होंगे तो प्लूरल फॉर्म क्या देंगे प्रोनाउन में, आप जानते हो में, जैसे सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर तो आपको पता ही होगा कि ही सी इट नेम होता है प्रोनाउन, सॉरी ही सी इट होता है। और प्लूरल में क्या होता है, वी होता है, वी होगा, यू होगा, आई होगा और दे होगा। ओके, तो ये है प्रोनाउन। क्या हम ही सी इट और वी यू आई दे को क्या हम डायरेक्टली यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में? तो नहीं, हम ऐसे डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे। ये देखिए प्रोनाउन हुआ। फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउन आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हम क्या करते हैं, नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं। तो प्रोनाउन में जैसे ही हुआ सिंगुलर फॉर्म में, सी हुआ, इट हुआ, प्लूरल में क्या आएगा, वी, यू, आई और दे, ये प्रोनाउन है। अब क्या हम इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं? तो नहीं, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा आपको। ऑब्जेक्टिव केस बनाकर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करना चाहेंगे तो यू हैव टू चेंज ऑब्जेक्टिव केस। हाउ टू चेंज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी। ही का क्या होगा, ही का हिम हो जाएगा। ही का क्या होगा, ही का हिम। और उसी तरह सी का क्या होगा, तो सी का हर होगा। उसी तरह इट है, उसी तरह देखिए इट नहीं चेंज होता है, इट का इट ही होगा। और वी का क्या होगा, वी का अस हो जाएगा, वी का क्या होगा, अस। अब देखिए यू का क्या होता है, तो यू नो चेंज होता है, यू का यू ही होगा। और आई का क्या होगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है और इसे आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकेंगे। आप प्रोनाउन के लिए फर्स्ट हमने
सब्जेक्ट के बारे में बताया कि कैसे आप सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं वाक्य में कि कैसे सब्जेक्ट है। उसी तरह से आज मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि आप ऑब्जेक्ट को कैसे पता लगाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कैसा पता लगाएंगे। तो देखिए, ऑब्जेक्ट के लिए सेंटेंस कोई भी हो उसमें आप व्हाट से क्वेश्चन करो, व्हाट से क्या करो, क्वेश्चन करो। व्हाट से, ये व्हाट से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो ये थिंग के बारे में बताएगा। थिंग के लिए व्हाट से क्वेश्चन करना होगा। अगर वो पर्सन होगा तो आप होम से क्वेश्चन करेंगे। किससे क्वेश्चन करेंगे? होम से क्वेश्चन करेंगे। जब आप होम से क्वेश्चन करेंगे तो ये पर्सन को बताएगा। किसको बताएगा? ये पर्सन को बताएगा। तो आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो थिंग, और होम से क्वेश्चन करेंगे तो पर्सन। ओके, तो ये चीज़ है व्हाट। अब देखिए, पहले मैं नाउन को ही क्लियर कर रहा हूँ कि द नेम ऑफ पर्सन को हम ऑब्जेक्ट करते हैं। तो द नेम ऑफ पर्सन को कैसे ऑब्जेक्ट होता है तो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? तो जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ राम, यानी राम ने किसको मारा? कोई ना कोई होगा, इस कर रहा हूँ। तो आई के लिए मैं बोला कि मैं मारा, तो मैं मारा यानी कोई तो कोई होगा। मोहन, मोहन क्या है? द नेम ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ रहा है कि किसको, किसको? होम। तो होम के लिए आएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे कोई ना कोई क्या होगा? किसी व्यक्ति का क्या होगा? नेम होगा। या ओके, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई द नेम ऑफ क्या हो सकता है? पर्सन हो सकता है। तो मैंने द नेम ऑफ पर्सन को क्लियर कर दिया कि ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? द नेम ऑफ पर्सन। ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, कोई भी जब आप काम करेंगे तो ऑब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ऑब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ेगा। ऑब्जेक्ट पे प्रभाव कैसे पड़ता है? जब आप मारेंगे तो उसका हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, ब्लीडिंग आने लगेगा, यानी उस पे कोई ना कोई क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। जब किसी चीज पे आप जो काम कर रहे हैं, अगर किसी चीज पे प्रभाव पड़ता है तो भी आप काम कर रहे हैं। कि जब आप काम करते हैं तो जब आप काम कर रहे हैं, अगर उस काम का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तभी ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर आप काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पे पड़ नहीं रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता है। राइट? इस चीज को आपको क्या करना है? ध्यान देना है। मन पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। उसका हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ द नेम ऑफ पर्सन को क्लियर किया। क्या प्लेस को हमने बता दिया क्या कि प्लेस भी ऑब्जेक्ट होता है? तो देखिए, प्लेस को ऑब्जेक्ट हमने यस कर दिया है, लेकिन आप बताइए, जैसे मैं बोला कोई प्लेस, मैं कहीं जाता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ क्या? आई गो टू मार्केट। अब देखिए, गो के बाद कोई ना कोई चीज आता है। जैसे मैं वर्ब जो काम होता है तो किसी चीज पे होता है काम। जब काम आप करते हैं तो किसी चीज पे, जैसे आई ईट, मैं खाता हूं, तो कोई ना कोई चीज होगा जिसको मैं क्या कर रहा हूं? खा रहा हूँगा। तो ये जो चीज है तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या मेरे खाने का प्रभाव इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ेगा ही पड़ेगा। वो खाना खत्म होगा और धीरे धीरे क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, इट क्या होगा? मैं खाता हूं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट। अब देखिए, दो तरह से क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो मैं खाता हूं, क्या खाता हूं? तो क्या आएगा? कोई ना कोई चीज होगा। जैसे मैं आई ईट फूड में लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? आई ईट फूड। अब मैं क्वेश्चन करूंगा कि आप क्वेश्चन करेंगे कि क्या खाते हैं, तो क्या में कौन आएगा? आई नहीं आएगा, फूड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फूड। और फूड हो जाएगा ऑब्जेक्ट। फूड पे प्रभाव भी पड़ रहा है। इसी तरह आई गो टू मार्केट। अब बताइए, आई गो टू द मार्केट ये भी कह सकते हो। तो मार्केट जो है, ये बताओ, जो ये मार्केट वर्ड्स है, क्या आप बाजार जाते हैं तो क्या बाजार पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? आपके जाने से क्या मार्केट पे प्रभाव पड़ रहा है? ये प्लेस एक जगह है। प्लेस क्या है? जगह है। मार्केट हो गया, शॉप हो गया, आपका जो भी है, स्कूल हो गया, होम हो गया, जो आप लिखते हो। आई गो टू स्कूल, आई गो टू होम, ऐसे लिखते हो। यहाँ पे स्कूल भी लिख सकते हो, आई गो टू स्कूल। क्या ये जो प्लेस है, स्कूल क्या है? एक प्लेस है। कोई ना कोई जगह का नाम बताते हो कि मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ। जब जाने की बात आती है कि मैं यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, तो क्या ये प्लेस पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? क्या आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल टूट जाता है? स्कूल का बिल्डिंग
जो भी है कुछ प्रभाव पड़ता है स्कूल पे? नहीं प्रभाव पड़ता है। मार्केट जाते हो तो क्या मार्केट पे प्रभाव पड़ता है? नहीं प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्लेस ऑब्जेक्ट। इतना आपको क्लियर करना है कि जिस पे इफेक्ट पड़ेगा, जिस पे प्रभाव पड़ेगा वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जिस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। अब चलते हैं मैं थिंग की तरह। देखो थिंग कोई भी होगा ऑब्जेक्ट में, उसको आपको जानने के लिए आप क्या क्वेश्चन अराइज करेंगे? व्हाट करेंगे। क्या क्वेश्चन अराइज करेंगे? व्हाट से। व्हाट से क्वेश्चन अराइज करेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, व्हाट से आप क्वेश्चन करेंगे, वो चीज आ जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं कि आई रीड, आई रीड, आई रीड के बाद मैं क्या लिख रहा हूं? ए बुक। पहला तो पहले देखिए कि मैं पढ़ता हूं। आई रीड का मतलब क्या होता है? मैं पढ़ता हूं। तो मैं पढ़ता हूं तो कोई ना कोई क्या होगा? चीज होगा जिसे मैं क्या कर रहा हूँगा? पढ़ रहा हूँगा। तो आप बताइए आई रीड, आई रीड के बाद क्या मैं पढ़ता हूं? तो क्या आएगा? किताब, बुक। तो ये बुक आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि मैं जब पढ़ रहा हूं तो इस बुक पे प्रभाव पड़ेगा। अब कहोगे कि कैसे प्रभाव पड़ेगा सर? बुक पे कैसे प्रभाव पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे तो उसके पेज कम होंगे, उसके लेसन, जैसे 1 लेसन से 2 लेसन हो जाएंगे, 2 लेसन से 3 लेसन हो जाएंगे, और नॉलेज आप गेन करेंगे, यानी उस किताब पे प्रभाव पड़ेगा। सो अ बुक विल बी ऑब्जेक्ट, राइट? अ बुक क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको तो पता होगा कि जैसे मान लेते हैं कि मैं एक वर्ब लिख रहा हूं, आई ड्रिंक। मैं एक वर्ब लिख रहा हूं, आई ड्रिंक। मैं पीता हूं। क्या पीता हूं? ये कोई ना कोई यहाँ पे चीज होगा। तो आई ड्रिंक, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, मिल्क। आई ड्रिंक मिल्क। मैं आई ड्रिंक मिल्क। इन दिस सेंटेंस व्हाट इज द सब्जेक्ट? if you want to find it, so first you have to know what is object। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि क्वेश्चन करो व्हाट से। आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूं। मैं क्या पीता हूं? व्हाट से क्वेश्चन करिए, मैं क्या पीता हूं। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आ जाएगा? बताइए। मिल्क आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? मिल्क। तो मिल्क क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये देखिए कि मिल्क ऑब्जेक्ट है, ये चीज है, ये चीज है। तो जब चीज है, चीज का नाम है, तो जो मिल्क ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों ऑब्जेक्ट हो गया? क्योंकि जब आप दूध पिएंगे तो दूध की मात्रा कम होगी। 1 गिलास दूध था, जब पिएंगे तो क्या 1 गिलास का दूध 1 ही गिलास रहेगा? गिलास की जो मात्रा होगी कम होगी। सो हम क्या कहेंगे? इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई से? तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा। देखिए ऑब्जेक्ट 2 तरह का होगा। हाँ, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वाला, जैसे नाउन तो क्लियर हो गया। अब मैं प्रोनाउन को कवर करने जा रहा हूं कि प्रोनाउन, प्रोनाउन में मैं क्या बताया? प्रोनाउन में क्या आता है? ही, सी का क्या बताया? हर। इट का इट होगा। वी का क्या होगा? अस। यू का यू होगा। आई का मी होगी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे आप। यहाँ पे ही, यू कांट यूज ही। और यहाँ पे ही के प्लेस पे आपको क्या यूज करना होगा? ये वाला। क्या बोलेंगे आप? आई हेल्प हिम। कोई ना कोई पर्सन है, उसका हम उसको आपको बोलना है कि मैंने उसका मदद किया, मैं मदद करता हूँ। आई हेल्प हिम बोलेंगे। तो हेल्प ही नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हिम बोलेंगे। यहाँ पे कोई प्रोनाउन वाला नहीं आएगा। जैसे कि अगर फीमेल होगी तो क्या बोलेंगे आप? आई हेल्प हर। यहाँ पे क्या बोलेंगे? आई हेल्प हर। ये हर क्या मतलब है? हर ऑब्जेक्ट है। हर क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैं किस प्रोनाउन में कौन सा केस अब आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। ये कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है और हम इसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं तुमको जानता हूं, तो क्या वर्ड आप यूज करोगे? आई नो यू। ये वर्ड देख रहे हैं ना आप? आई नो यू। इस सेंटेंस में क्या होगा कि जो यू होगा, यू ही रहेगा, क्योंकि यू चेंज नहीं होगा। मैं आपको जानता हूं, आई नो यू अ पेन। मैं एक वर्ड ऐसे सेंटेंस लिखा, आई गिव यू अ पेन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
इसमें कौन सा सब्जेक्ट होगा? इसमें दो दो सब्जेक्ट हो गया, अरे इसमें दो दो ऑब्जेक्ट हो गया, एक ये ऑब्जेक्ट और एक पेन वाला ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें दो दो ऑब्जेक्ट आ गया। क्योंकि वर्ब के बाद जो आए, वर्ब के बाद जिस पे प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं आई गिव यू अ पेन, तो जो पहला जो वर्ब के बाद जो पहला आता है ऑब्जेक्ट, उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और उसके बाद वाला जो ऑब्जेक्ट होगा उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ऑब्जेक्ट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें देखिए, अब देखिए, अब जैसे मैं लिख रहा हूं कि उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे एक किताब दिया, तो आप क्या लिखेंगे? ही गेव मी अ बुक। आपको पता है कि ये मी वाला भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपने पढ़ा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है ये। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है कि ये वर्ब के बाद ठीक आया है, तो ये क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद वाला जो ऑब्जेक्ट आया है अ बुक, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसे आपको क्या करना है? समझना है आप लोगों को। तो ध्यान, बुलाया, अब कैसे मालूम चलेगा कि कौन ऑब्जेक्ट है? तो ये पर्सन हो गया ना, उसने मुझे बुलाया। यहाँ पे मुझे मैं पर्सन हूँ, तो मैं अपने को जानने के लिए मैं होम से क्वेश्चन करूंगा। होम, उसने मुझे बुलाया, तो किसको बुलाया? मुझे। मी हो गया ऑब्जेक्ट। होम से क्वेश्चन कीजिए। होम का मतलब किसको नोट कर लो, सारा सेंटेंस नोट कर लो। ऑब्जेक्ट कैन बी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके।